नहीं व्यूज आते ना आए, नहीं फॉलोअर बढ़ते ना बढ़े, ना मैं इंडिया को जलील करूंगा ना मैं अपने पाकिस्तान को जलील। जैसा पढ़ा लिखा मुआशरा आपको यह तमीज सिखाता है कि आप पाकिस्तान को गालियां दें। मैंने अपने इंट्रो पे स्ट्रेट फॉरवर्ड पहले बता दिया था अपनी पहली वीडियो के अंदर कि मैं पाकिस्तान का भी दिफा करूंगा और इंडिया की भी जो चीजें अच्छी हुई वो भी बताऊंगा, और मैं एज ए मुस्लिम एज ए पाकिस्तानी पाकिस्तान का दिफा करने का पूरा हक रखता हूं। आप क्या समझते हैं कि चंद व्यूज के लिए मैं अपने मुल्क के साथ गद्दारी करूं? आप क्या समझते हैं कि आपके व्यूज के मैं सोचूं कि इंडिया में ज्यादा यूट्यूब व्यूज होती है तो मैं इंडिया की अन्यवाद तारीफें करी जाऊं? जहां आपकी तारीफ बनती हम तारीफ करेंगे आपकी, जहां आपकी तारीफ नहीं बनती हम कैसे आपकी तारीफ करें? आपकी क्या औकात आप पाकिस्तान को गालियां दे? वो चंद एक यूट्यूबर जाहिल होंगे जो अपने चंद व्यूज के लिए अपने पाकिस्तान को गालियां देते हैं। मैं आपका होस्ट मेहर तनवीर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं मेहर तनवीर रिएक्ट्स। आप जैसे कि जानते हैं कि मैंने शुरू में जो भी अपने प्रोग्राम किए हैं वो पब्लिक में जाकर किए हैं, तो आपको ये बता देता हूं कि व्लॉग बनाने का मेरा मकसद क्या है। अगर तो आप इंडिया से हैं तो मैं पाकिस्तान और बिलखसूस आपको लाहौर के मामलात से आगाह कर देता हूं कि आलूदगी नहायत ख़तरनाक हद तक बढ़ चुकी है। तो मैंने ये फ़ैसला किया कि जितने दिन माहौल दुरुस्त नहीं होता, आलूदगी में कमी नहीं आती, तब तक मैं ख़ुद ही व्लॉग बनाऊंगा और अपना तबसरा आपके सामने रखूंगा। जैसे ही माहौल बेहतर होता है तो ज़रूर पाकिस्तानी अवाम का रिएक्शन, पब्लिक का रिएक्शन आप तक ज़रूर मैं पहुँचाऊँगा। आज हमने बात करनी है कि जो स्विट्ज़रलैंड में मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक इक़दाम किया गया ख़वातीन के ख़िलाफ़ कि वो जो बुरख़ा और हिजाब पहनते हैं उस पे अगले साल पाबंदी लगने जा रही है, जिसका फ़ैसला कर लिया गया है। अगर कोई उस फैसले की खिलाफ वर्जी करेगा तो उसको $1140 यानी कि $1140 का जुर्माना किया जाएगा। यानी कि जो भी ख़वातीन बुरखा पहनेगी तो उसको ये जुर्माना कर दिया जाएगा। तो हमें मुसलमानों के अंदर ये काफ़ी एक तफ्शीश की लहर है कि ये किस तरफ ये मुसलमानों को किस तरह ट्रीट किया जा रहा है। ठीक है, मैं मानता हूँ कि वहाँ 1% से भी स्विट्ज़रलैंड में कम मुसलमान हैं, लेकिन ये फंडामेंटल राइट की बिल्कुल खिलाफ वर्जी की जा रही है। यानी कि ये एक इंसानियत की भी खिलाफ वर्जी है और मुसलमानों के मामलात पे भी ये खिलाफ वर्जी है। इंसानियत पे कैसे है खिलाफ वर्जी? वो ऐसे है कि जिस इंसान का जो दिल करे, किसी औरत का जो दिल करे वो लिबास पहने। यानी कि आप इम्प्लीमेंट किसी के ऊपर नहीं कर सकते अपना हुक्म कि वो अपना लिबास कैसे पहने। बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड यूएनएन के अंदर और जनरल असेंबली के अंदर ये करारदाद काफ़ी देर पहले से मंजूर हो चुकी है कि फंडामेंटल राइट, ह्यूमन राइट जो हैं वो इंसान अपनी मर्जी के साथ जैसे कपड़े चाहे वैसे पहन सकता है। तो लेकिन मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि मैंने आज कुछ खबरों में देखा और यूट्यूब बिलखसूस मैंने यूट्यूब चैनल के ऊपर देखा। अफसोस से मुझे कहना पड़ रहा है कि यूट्यूब चैनल के ऊपर मैंने एक इंडिया का मेजर है, आप समझ गए होंगे मैं किस मेजर की बात कर रहा हूं। तो उसको किसी ने कहा, कोई सवाल आया होगा या कोई कमेंट्स आया, क्योंकि मैंने उनकी सिर्फ क्लिप कट वीडियो सुनी है। उसमें ये कह रहे हैं कि जितने भी पाकिस्तान के यूट्यूबर हैं ना वो इंडिया की बात करते हैं, इंडिया की बात करते हैं। मैं मेजर को ये कहना पैगाम देना चाहता हूं, आप पाकिस्तान की बात करते हैं और आपने खुद ही कहा कि आप पाकिस्तान की बात करते हैं, तो आपने ये कहा नहीं नहीं मैं तो पाकिस्तान की बात नहीं करता, मैं तो पाकिस्तान को गालियां देता हूं। क्या इंडिया, ठीक है हम अपना एक बयानिया आपके सामने लेके आते हैं, इंडिया में नो डाउट सबसे ज्यादा यूट्यूब यूज की जाती है। मैं इंडियन आवाम से ये सवाल करता हूं कि आप मेजर को इस बात पे सपोर्ट करते हैं कि पाकिस्तान को गालियां दी जाए? ये किस तरह आप अपने मुआशरे को लेके जा रहे हैं? हम आपकी इकॉनमी पे बात करते हैं भाई, आपकी इकॉनमी ग्रोथ कर रही है, हम आपको अप्रिशिएट करते हैं, हम अपने सियासतदानों को दिखाते हैं कि भाई हमारा पड़ोसी मुल्क कहां से कहां जा रहा है। लेकिन स्विट्जरलैंड के अंदर हिजाब और बुरके के ऊपर पाबंदी लगी है, तो इंडिया का सारा तोपों का रुख पाकिस्तान की तरफ हो गया। तो ऐसा क्यों है? यूट्यूबर ये क्यों सोच रहे हैं कि पाकिस्तान के बारे में बात की जाए? वो कहते हैं कि तीर कहीं है कहीं। आप किस तरह की आपके यूट्यूबर जबान यूज करते हैं?
चंद एक हमारे पाकिस्तानी जाहिल यूट्यूबर्स हैं जो अपने व्यूज के लिए, अपने फॉलोअर बढ़ाने के चक्करों में, अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने के चक्करों में पाकिस्तान को जलील करते हैं, पाकिस्तान का इमेज खराब करते हैं। और भाई जितना आपको अपने इंडिया से प्यार है उतना हमें पाकिस्तान से प्यार है। हम तो आपके इंडिया को गाली नहीं दे रहे, हम क्यों आपके इंडिया को गाली दें? भैया आपके बड़े पढ़े लिखे मुआशरा है, आपका मुहज़्ज़िब लोग रहते हैं आपके मुआशरे के अंदर, लेकिन आप अजीब बात करते हैं, आप पाकिस्तान को गालियां देते हैं। अगर आप पाकिस्तान को गाली देंगे तो गाली का जवाब गाली से आएगा आपको। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं इंडिया को गाली दे रहा हूं। मैं क्यों इंडिया को गाली दूं भाई? हमारा पड़ोसी मुल्क है, हम ताल्लुक बेहतर करने चाहते हैं। तो ऐसा तो नहीं होगा कि आप के नाम में हम पाकिस्तान को गालियां देंगे और पाकिस्तान को हम गालियां देते हैं और यूट्यूबर जो हैं वो इंडिया की बात करते हैं। बड़ा अफसोस हुआ मुझे जनरल साहब, आप पे बहुत अफसोस हुआ, सॉरी मेजर साहब, बहुत अफसोस मुझे हुआ आप पे। आप कितने बड़े इदारे से बिलोंग करते हैं और आपके कितने ज़्यादा फॉलोअर हैं, आपने उन सबको हर्ट किया है। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि इंडियंस कभी भी नहीं चाहेंगे पाकिस्तान को गाली दें, और ना हमारे पाकिस्तानी चाहते कि हम इंडियंस को गाली दें। तो लिहाजा मेहरबानी करें, आप क्यों नफरतें फैला रहे हैं हमारे अंदर? हमारे अंदर तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लोगों ने नफरतें फैला दी है, तो आप पाकिस्तान को गाली क्यों देते हैं भाई? मानते हैं हमारे अंदर कोई इस तरह के मामलात हैं, हमारी मईशत की प्रॉब्लम चल रही है, हमारे कहीं दहशतगर्दी के मामलात भी हो रहे हैं, लेकिन आपके इंडिया में भी तो सब कुछ हो रहा है। मैं चाहूं तो अभी अपने पाकिस्तान को आपके सामने जलील करूं और फॉलोअर लूं। मैं लानत भेजता हूं ऐसे व्यूज के ऊपर कि जो मुझे अपने मुल्क को जलील करना पड़े, जिसके अंदर मैं क्यों अपने मुल्क को जलील करूं भाई? जलील करूंगा मैं, क्यों जलील करूं? इंडियन हमारे भाई हैं, इंडियन हमारे अच्छे ताल्लुकात हम चाहते हैं इंडियन से, हमारी जाने कुर्बान इंडियंस के लिए, लेकिन उन इंडियंस के लिए जो सही और गलत की तमीज रखते हैं। आप कहते हैं पाकिस्तान को गालियां देते हैं, आपकी जुर्रत कैसे आप पाकिस्तान को गाली दें? बात करें आप, हम भी बात करते हैं। आप क्या समझते हैं कि इंडिया का नाम ना लेंगे हमारा यूट्यूब चैनल नहीं चलेगा? ना चले, नहीं चलता, कोई बात नहीं, ऊपर वाला देने वाला सबको। लेकिन ये तो गलत बात है ना कि स्विट्जरलैंड के अंदर पाबंदी लगती है और आप सारा जो तोपों का रुख है वो आप पाकिस्तान की तरफ मोड़ते हैं। निहायत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है भाई, हाँ, पाकिस्तान के अंदर जितने मुसलमान हैं उससे दुगनी तादाद में तो आपके पास इंडिया में, तो आपके तो किसी भी वजीर आजम ने कोई पाबंदी नहीं लगाई, ना तो कभी इस तरह की उधर बहस छिड़ी है। क्यों? कि एक इंडियन पढ़ा लिखा मुआशरा है, उनको पता है कि हमने कैसे लोगों के साथ बिहेव करना है। भाई जैसे कि दूसरे मुल्कों में फ्रीडम इंप्रेशन, फ्रीडम स्पीच, फ्रीडम हर चीज, फ्रीडम फ्रीडम करते हैं हम, तो इस पे भी फ्रीडम होना चाहिए ना। आप बात कर रहे हैं पता नहीं बुरखे में सलीम है या सलमा है, ये क्यों आप कह रहे हैं? आप मुस्लिम को क्यों हिट कर रहे हैं? ठीक है उधर कानून पास हो गया, लेकिन ये गलत है। अगर आपका वहां कहा जाए कि साड़ी पे पाबंदी है तो आप साड़ी के ना पहनेंगे क्योंकि आपका ये कल्चर है। वो कहें आपको कि आप मंदिरों में जाके आप पूजा पाठ नहीं कर सकते अपना, हम पाबंदी लगाते हैं, तो क्यों भाई वो लगाएं आप पे पाबंदी? आपका राइट है कि आप जहां जिस मुल्क में रहते हैं आपको बुनियादी हकूक, वहां के कोई भी ऐसा कानून नहीं है जो जहां पर आपको बुनियादी हकूक ना दिलाता, कोई ऐसा मुल्क नहीं है। अफसोस की बात है इतने पढ़े लिखे मुआशरे के अंदर आप बैठ के अपनी आवाम को गुमराही की तरफ लेके जा रहे हैं, आप पाकिस्तान को गालियां देते हैं। मेजर साहब आपको ख्याल करें, हालात पहले ही बहुत नाजुक हैं दोनों मुल्कों के ताल्लुकात। आप जैसे बंदे को तो चाहिए था, मैं तो बड़ी उम्मीद रखता था आपसे कि आप जैसे बंदे को चाहिए कि आप पाकिस्तानी अवाम और इंडियन अवाम को मैचअप करें, उनकी कोई गलत फहमियां उनको दूर करें। आप भी दूसरे यूट्यूबरों की तरह लग गए। आप पाकिस्तान को कहते हैं मैं गालियां दूंगा, लिहाजा मेहरबानी फरमाएं ये काम ना करें, आप अपनी कौम को गुमराह ना करें आप। तो मैं पाकिस्तानी यूट्यूबरों को यह पैगाम देना चाहता हूं, जो अपने मुल्क का नहीं वो किसी का नहीं है, जो अपने बाप का नहीं हो सकता, अपनी मां का नहीं हो सकता, वो किसी का क्या होगा? चंद एक व्यूज के चक्कर में आप पाकिस्तान को डीरेल करना चाहते हैं, आप डी वैल्यू करना चाहते हैं।
ठीक है, हम नारा लगाते हैं कि वो मैशत पे कहाँ चले गए, उनकी इकॉनमी कितनी बड़ी है, उनके पास ये है, उनके पास वो है, वो हकीकत बात है, हम उसको डिस्कस करें, कोई इशू नहीं है उसके अंदर, हम डिस्कस करें, जितनी लंबी चाहे हम उस पर डिस्कशन करें। लेकिन ये तो नहीं ना हो सकता, एक तनकीद बराए तनकीद होती है, हम तनकीद करते हैं, अपने सियासतदानों के ऊपर करते हैं, लेकिन हुब्बल वतनी की तो नहीं ना बात कर सकते। ठीक है, हमारी मईशत कमज़ोर है, हमारे मामलात काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, इंडिया बहुत आगे हमसे, तो इंडियन जिस जगह पे आगे हम उनकी निशानदेही करते हैं, बताते हैं कि भाई इंडियन वहाँ तरक्की कर गए, तो हम भी वही काम करते हैं कि अपने इदारों को बताते हैं, अपने मुल्क के सियासतदानों को बताते हैं कि भाई इंडिया तरक्की कर गया और हम किधर हैं। तो लिहाजा मेहरबानी फरमाएं, कोई भी इस तरह का बयान देने से पहले ये ज़रूर सोच लिया करें कि बाया सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पहना जाता, खाली हिजाब पाकिस्तान के अंदर नहीं पहना जाता, बुरखा पाकिस्तान के अंदर नहीं पहना जाता, जितने मुस्लिम कंट्रीज़ हैं सब में पहना जाता है। तो अब पाकिस्तान को बिलखसूस क्यों हिट कर रहे हैं? मलेशिया भी है, सऊदी अरेबिया है, ईरान है, मस्कत है, कतर है, लिबनान है, इंडोनेशिया है, तो भाई उनके उनके बारे में क्यों नहीं आप बात करते? क्योंकि आपको व्यूज़ पाकिस्तान से आने होंगे, आपकी इंडियन अवाम इस तरह की बात सुनेंगे, चंद एक जो बंदे पाकिस्तान के मुखालिफ हैं वो आपको व्यूज़ में आएंगे, तो व्यूज़ के चक्करों में आप अपने मुल्क को भी और इमेज को ख़राब कर रहे हैं और पाकिस्तान के भी लोगों को आप हर्ट कर रहे हैं, तो इस तरह नहीं होना चाहिए। जैसे इंडियन को और बाकी हर मज़ाहिब को फ्रीडम है, वो जो मर्ज़ी पहने, वो टोपी रखें, वो बुरका पहने, वो नकाब करें, वो पेंट शर्ट पहने, वो चाहे वो क्रिश्चियन है, वो जैसे लिबास पहनते हैं, जैसे मुसलमान, सबको होना चाहिए। मैं उम्मीद करता था कि इंडिया इस चीज़ पे कहेगा नहीं भाई, स्विट्ज़रलैंड में ये जो कानून बना है तो हम इसको डिसएग्री करते हैं इससे, क्योंकि आप खुद अपने मुल्क के हालात तो देखें भाई, इंडिया में तो सब कुछ चल रहा है, वहाँ बाया नहीं पहने दे जा रहा, वहाँ बुरका पहना जा रहा है, तो या तो फिर आपने अपने मुल्क में बैन किया तो फिर इस चीज़ की आप हिमायत करें। तो यार जो कट्टरपंथी वर्ड यूज़ होता है ना भाई, तो ये तो हर कहीं कोई ना कोई कट्टर होता है, चाहे कोई मुस्लिम है चाहे कोई हिंदू है, वो अपने अपने मुल्क, अपने अपने मज़हब के साथ, अपने मुल्क के साथ, अपने धर्म के साथ, अपने देश के साथ मुखलिस होता है, तो इस वजह से उसको कट्टर कहा जाता है। और मैं ये अपने पाकिस्तानी अगर अवाम मेरी देख रही, मैं उनको पैगाम देना चाहता हूँ कि आप भी ख्याल करें, जो पॉजिटिव चीज़ आती है उसको वायरल करें, जो नेगेटिव आती है आप उसको ख़त्म करें, उसको दफ़ा करें आप उसको। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे, अगर मेरी आप बातों से एग्री करते हैं, अगर आप चाहते हैं पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात बेहतर हों, पीपल टू पीपल रिलेशन बेहतर हो, हम एक दूसरे के साथ तिजारत करें, तो मेरी वीडियो को शेयर और मेरे चैनल महर तनवीर रिएक्ट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और मेरे बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुँचे। अल्लाह हाफिज़।